जय हिंद साथियों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदायिनी में। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं ये आप लोगों के एक भंडारा सीरीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं हर 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट की वीडियो के लिए। सर उसी सिलसिले में आज आप लोगों को पहले ही दिखाई दे रहा होगा कि ये किसकी वीडियो है, तो वायुमंडल का भंडारा है। बिल्कुल आपने सही देखा है। आइए बिना देर किए हुए मैं इन सारी चीज़ों को आपके सामने डिस्कस करता हूं। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले देखेंगे, सर सबसे पहले क्या लिखा गया है? आप कहेंगे सर ऊपरी परत। ठीक है, पृथ्वी की जो वायुमंडल की ऊपरी परत होती है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर इसको एरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल की जो ऊपरी परत है, जो वो ऊपरी परत है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे एरोलॉजी के अध्ययन, एरोलॉजी के नाम से जानते हैं सर इसके अध्ययन को। फिर इसके बाद जो पृथ्वी के पास वाली परत यानी कि सबसे निचली परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे ठीक है, मेट्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी कहते हैं। जो पृथ्वी की सबसे पास वाली सतह है वायुमंडल की, उसको क्या कहते हैं? आप कहेंगे मेट्रोलॉजी कहते हैं। अब देखिए वायुमंडल का मतलब क्या है? वायुमंडल का मतलब क्या है? पृथ्वी के चारों तरफ एक लेयर होती है। ठीक है, ये मान लीजिए ये आपकी क्या है? पृथ्वी। और ये पृथ्वी के चारों तरफ एक लेयर होता है जिसमें क्या होती हैं? आप कहेंगे सर गैसें होती हैं। सर इसी लेयर को, इसी सतह को, इसी गैसों के पूरे पूरे एटमॉस्फेयर को आप लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, और इन गैसों में कौन कौन सी गैसें होती हैं? तो आप कहेंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन और हीलियम। ठीक है, और इसके बाद और भी अन्य गैसें होती हैं जिनकी मात्रा बहुत ही नगण्य होती है, तो उनको मैंने यहां पर नहीं दर्शाया है। तो आपके पेपर में पूछता है कि वो कौन सी दो गैसें हैं जिनका टोटल भाग कितना है? 99% भाग कौन ग्रहण करके रखती हैं? तो आप कहेंगे सर नाइट्रोजन 78.03% होती है और ऑक्सीजन 20.95% होती है। और इन दोनों को ही मिला के कितना होता है? आप कहेंगे सर 99% होता है। कितना होता है? 99% हो जाता है। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, सर इसको आपके ऑप्शन में देते हैं, जैसे ए दे देंगे, बी दे देंगे, सी दे देंगे और आपका क्या दे देंगे? डी। और बता देंगे, कहेंगे कि इनमें से सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो अधिकतर बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड लगाते हैं। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा कौन मिलता है? आर्गन। आर्गन कितना है? 0.39% होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या है? आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका कितना होता है? 0.036% होता है। तो ये आर्गन से कम होता है। क्लियर? अब आइए हम लोग परतों की बात करते हैं। जो आपका वायुमंडल है ये कितने परतों से मिलकर बना है? तो आप कहेंगे ये 5 परतों से मिलकर बना है। सबसे पहले तो आप याद करेंगे क्या कि सर ये मध्यमंडल। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या है? तो आप कहेंगे सर मध्यमंडल है। क्लियर है? और मध्यमंडल के ऊपर दो, दिखाई भी नहीं दे रहा है ये। ठीक है, तो क्या है? आप कहेंगे मध्यमंडल के ऊपर आपके दो होती हैं, दो परतें, जिसे आप क्या कहते हैं? आयन मंडल और क्या कहते हैं? बाह्य मंडल। और मध्यमंडल के नीचे दो होती हैं जिसे आप समताप मंडल कहते हैं और क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, तो आपसे इनका क्रम पूछा जाता है कि कौन सा क्रम है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, जब भी पूछा जाएगा। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, फिर उसके ऊपर सबताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल, उसके ऊपर बाह्य मंडल। ठीक है, अंग्रेजी में भी देख लेंगे, क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर सबसे पहले होता है, उसके बाद स्ट्रोपोस्फेयर होता है, फिर उसके बाद मेसोस्फेयर होता है, उसके बाद आइनोस्फेयर, उसके बाद एक्सोस्फेयर होता है। अब बहुत ध्यान से यहां पर देखेंगे, जो आपका क्षोभ मंडल होता है, ये अगर ध्रुव की तरफ देखें, जो ध्रुव होता है पृथ्वी के ध्रुव पर क्या होती है? इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर की होती है, लेकिन विषुवत रेखा की तरफ क्या होती है? इसकी ऊंचाई कैसी होती है? कितनी होती है? 18। तो ये क्या होता है? 8 से 18 किलोमीटर की दूरी पर फैली हुई एक परत है जिसे आप लोग क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। सर क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। सबसे पहली चीज, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी क्या होती हैं? घटनाएं होती हैं, जिसके कारण इसे एक नाम और दिया जाता है और वो नाम है आपका संवहन मंडल। ठीक है, उसका नाम क्या है? आप कहेंगे सर संवहन मंडल। और सर गर्मी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे इस क्षोभ मंडल की ऊंचाई भी बढ़ती है। 18 से 19, 20 ऐसे करके ये ऊंचाई बढ़ती रहती है। गर्मी के साथ साथ यहां पर क्षोभ मंडल की जो है ऊंचाई भी बढ़ती रहती है। दूसरी बात, सर ये पृथ्वी की सतह के पास होती है, तो जितनी भी भारी गैसें होती हैं, आपकी सभी भारी गैसें कहां पर पाई जाती हैं?
सर इसी क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। आप लोग एक एक पॉइंट जो है ना, जो मैं बोल रहा हूं, एक एक पॉइंट आप लोग लिख लेंगे तो आपका एक बेहतरीन नोट्स बनकर तैयार होगा। फिर उसके बाद देखिए जो समताप मंडल है, दूसरा मंडल क्या है, समताप मंडल। ठीक है, 8 से या 18 किलोमीटर से 18 किलोमीटर से कितने ऊंचाई तक, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो मंडल पाया जाता है, इसे समताप मंडल कहते हैं। और समताप मंडल में कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, जिसके कारण यहां पर वायुयान उड़ने में एकदम स्वतंत्र होते हैं, एकदम फ्री होते हैं। तो जो वायुयान उड़ाए जाते हैं, जो वायुयान उड़ते हैं, वो सब कहां के कहां उड़ते हैं, आप कहेंगे समताप मंडल में उड़ते हैं। और समताप मंडल में जब ऊंचाई पर 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक चलते हैं तो एक परत पाई जाती है, और इस परत को आप लोग क्या कहते हैं, ओजोन परत कहते हैं, और इसी को क्या कह लेते हैं, ओजोनो मंडल। और एसएससी के पेपर में बार बार पूछा गया है, सर ओजोनो मंडल किस मंडल को कहते हैं, तो आप कहेंगे समताप मंडल को कहते हैं, क्योंकि यहां पे जो तापमान है, सबसे पहली चीज तो तापमान यहां पर ऊपर जाने पर बढ़ता है, तापमान ऊपर जाने पर यहां पर बढ़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, तो इसलिए यहां पे तापमान इसका क्या होता है, समान ही रह जाता है। क्लियर। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं मध्य मंडल की। तो मध्य मंडल जो है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ठीक है, अब यहां पर एक बात आपके सबसे पहले निकल कर आती है, क्या निकल कर आती है कि सर ऊंचाई पर जाने पर यहां पर टेम्परेचर घटता है, और यहां पे टेम्परेचर -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। ठीक है, यहां पे टेम्परेचर घटता है, यहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर यहां पे टेम्परेचर घटेगा, फिर उसके बाद ऊपर जाने पर फिर टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, फिर ऊपर जाने पर क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और ज्यादा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां पर उल्का संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, सब कहां पर होती हैं, जो आप कहते हैं ना उल्का पिंड आ रहा है टूटता हुआ तारा, भाई तारा तो नहीं टूटता, वो गैसीय फॉर्म में होंगे तो टूटेंगे नहीं, सबसे पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर उल्का पिंड संबंधी जितनी भी सब घटनाएं होती हैं, सब किसमें होती हैं, आपके मध्य मंडल में होती हैं। और अगर हम बात करें सर आयन मंडल की, किसकी बात करें, आयन मंडल, तो आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है आपका आयन मंडल। आयन मंडल में अक्सर ये आयन मंडल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पर जो गैसें होती हैं आयनीकृत फॉर्म में होती हैं, और अगर यहां पे गैसें आयनीकृत फॉर्म में होंगी तो इसका मतलब यहां पे ताप क्या होगा, अधिक होगा। और यहीं पर जितने भी सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं, सारे सैटेलाइट आपके आयन मंडल में ही स्थापित किए जाते हैं। और यहां से जैसे पृथ्वी की सतह से आपके रेडियो एक्टिव तरंगे जो चलती हैं यहां तक पहुंचती हैं और यहीं से टकराकर वापस लौटती हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे आयन मंडल से ही जो आपकी रेडियो एक्टिव तरंगे हैं वो टकराकर वापस लौट आती हैं। क्लियर। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हमारा सबसे लास्ट मंडल है बाह्य मंडल। इसकी ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर तक मानी जाती है, मतलब पूरी ही मानी जाती है, इसके ऊपर बाह्य मंडल ही है, जिसे आप एक्सोस्फीयर कहते हैं। यहां पे जो गैसें होती हैं, यहां पर हल्की गैसें, जैसे हल्की गैसें में आपका हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ये सब गैसें आपकी कौन से मंडल में पाई जाती हैं, तो आप कहेंगे बाह्य मंडल में पाई जाती है। और यहीं पर उपग्रह छोड़े जाते हैं, यहीं पर क्या छोड़े जाते हैं, उपग्रह छोड़े जाते हैं। अब दो प्रकार के उपग्रह होते हैं, एक होते हैं ध्रुव स्थैतिक उपग्रह होते हैं, और एक भू स्थैतिक क्या होते हैं, उपग्रह होते हैं। जो ध्रुव स्थैतिक उपग्रह होते हैं वो 700 से 1100 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं, और जो आपके भू स्थैतिक क्या होते हैं, ग्रह होते हैं, उनको कितने पे 30,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखनी चाहिए। और मुझे आपसे ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि आपको ये मेरा एफर्ट कैसे लग रहा है, आपको मैं क्या सही नॉलेज दे पा रहा हूं। ठीक है, आप अपना वैल्यूएबल कमेंट क्या करेंगे, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देंगे। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि मेरे इस वीडियो बनाने से आपको कितना लाभ मिल रहा है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको आप शेयर करते रहिए। ठीक है, तो इसमें आपको पूरा वायुमंडल, अब यहां से बाहर कोई क्वेश्चन आपके पेपर में वायुमंडल से पूछा नहीं जाता, और अगर आप थ्योरेटिकल पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हम आपके साथ दोबारा मिलेंगे। लेकिन ये हमारी शॉर्ट वीडियो हर चीज, मतलब क्या कहते हैं, जैसे मक्खन होता है ना, मक्खन से क्रीम निकाल लिया जाए तो मक्खन बेकार हो जाता है बाकी चीजें, तो वही मैंने क्रीम निकाल कर आपके लिए यहां पर ले आए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।